नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में यह विषय पढ़ने को मिलता है कि वस्तु का क्या स्वरूप होता है। वस्तु किमात्मक हुआ करती है, ये विषय दिया है और उसका स्वरूप ये बताया है कि सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु जो होती है वह मात्र सामान्यात्मक भी नहीं होती, मात्र विशेषात्मक भी नहीं होती, किंतु उभयात्मक वस्तु हुआ करती है। वस्तु के दो पहलू हैं, एक सामान्यात्मक और विशेषात्मक हुआ करती है। और सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो विकल्प शांत हो जाते हैं और विशेष की ओर जब दृष्टि जाती है तो विकल्प सामने आते हैं। आप निर्विकल्प होना चाहते हैं, क्या विकल्प आपको अच्छा लगता है? इसीलिए तो हम धीरे धीरे भूमिका बना रहे हैं कि विशेष और सामान्य, सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो कोई भी उसमें विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं और विशेष की ओर दृष्टि जाते हैं तो विकल्प ही विकल्प सामने आते हैं। इसलिए धर्म के स्वरूप की ओर हमें जाना है। स्वरूप से हट करके कुछ चर्चा आप करते हैं तो बहुत सारे विकल्प मन में आते हैं और सब लोगों को संतुष्ट करना ये संभव नहीं होता है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि तीर्थंकर जो मोक्ष मार्ग के नेता हुआ करते हैं, स्वयंभू हुआ करते हैं, स्वयं ही दीक्षित होते हैं और दीक्षित होने के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं। और दीक्षित होने के उपरांत वो मौन साधना करते रहते हैं और वो आहार की चर्या के लिए भी उठते हैं। अब तीर्थंकर को पड़गाने के लिए पूरी जनता खड़ी है। हम ये पूछना चाहते हैं, वो तीर्थंकर जितने दाता खड़े हैं उन सबको संतुष्ट कर सकते हैं क्या? आपको उत्तर देना है, मुझे नहीं देना है। क्योंकि किसी एक दाता के घर में ही उनका आहार संपन्न हो जाता है। फिर बाद में अन्य समय में 24 घंटे में मान लो एक बार उठते हैं साधु तो एक को संतुष्ट कर सकते हैं। और तीर्थंकर और वे दीक्षित होने के उपरांत 6 महीने तक उन्होंने
अनशन तप को अंगीकार किया और मौन साधना के साथ उस दीर्घ काल को व्यतीत किया है और उसके उपरांत आहार चर्या के लिए उठे हैं। इसके उपरांत भी उनको आहार का लाभ नहीं हुआ। 6 महीने तक तप करने के उपरांत भी वह अंतराय कर्म अभी भी जोर मार रहा है। अंतराय कर्म का क्षोभम नहीं हो रहा है, उदय है उसका। लाभांतराय कर्म का उदय है, लाभ नहीं हो पा रहा है। और दानांतराय कर्म का उदय दाता का है, इसलिए दान देने की इच्छा होते हुए भी वो दान नहीं दे पा रहे हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर 6-7 महीने तक उनको लाभ नहीं हुआ। उसके बाद श्रेयांश राजा को स्वप्न आया है और विधिवत उन्होंने उस क्रिया को संपन्न किया। किसने किया है? श्रेयांश राजा ने किया है। अब सोचो, विचार करो, वृषभनाथ भगवान के परिवार के लोग एक तरफ रह गए हैं, नाभिराय और मरुदेवी, चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती वो भी साइड में रह गए। बाहुबली कामदेव जिसको बोलते हैं, उनकी यहाँ भी नहीं हुआ। और ब्राह्मी सुंदरी वो भी। अब इन सबको देखते हुए भी कहाँ पर खड़े हो गए? वो श्रेयांश राजा के आंगन में खड़े हो गए। विधि मिल गई, आहार चर्या संपन्न हो गई। एक दाता को उन्होंने संतुष्ट किया और सारी दाता खड़े रह गए। वो है, एक साथ सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला आनी चाहिए, क्योंकि आराधना जो की जाती है वह कृत से भी, कारित से भी, अनुमोदन से भी, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इस प्रकार धर्म की आराधना होती है। इसलिए यह पर्याय जो मिली है धर्म की आराधना करने के लिए मिली है। और यहाँ तक कि धर्म की आराधना केवल मानव ही करता हो ऐसा नहीं, पशु भी धर्म की आराधना अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने पर्याय के अनुरूप वो करते रहते हैं। धर्म की आराधना करने के लिए समय मिला है, इसलिए निरंतर आपको धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। अग्रवाल कॉलोनी के लिए भी मेरा यही कहना है कि अग्रवाल कॉलोनी वाले भी धर्म की ओर अग्रसर हों। किसी भी कॉलोनी में रहें, इसमें कोई बाधा नहीं महाराज जी आप अपनी बात मत करो, हमारी बात भी तो सुनो। सुन तो लिया हमने, किंतु एक साथ सबको प्रसन्न करना संभव नहीं होता है। और दूसरी बात हमने शुरुआत में ही बात रखी है, सामान्य और विशेष ये 2 पहलू हैं वस्तु के। इसलिए सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से उसमें किसी भी प्रकार से हर्ष, विषाद आदि भाव उत्पन्न नहीं होते, जिसको महासत्ता बोलते हैं। महासत्ता का अर्थ सामान्य सत्ता हुआ करती है और जो विशेष सत्ता का अर्थ अवान्तर सत्ता हुआ करती है। तो जबलपुर महासत्ता है और कॉलोनी अवान्तर सत्ता है क्या नहीं? तो महासत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। आप मान लो किसी कार्य के निमित्त को लेकर के बाहर गए हैं, दिल्ली आदि गए हैं, मान लो जो रिटर्न जो टिकट आप लेते हैं तो कॉलोनी का लेते हैं क्या जबलपुर का?
सोचो विचार करो, वहाँ पर सारी कॉलोनी एक तरफ रह जाती है। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपने निवेदन किया, निवेदन को तो हमने सुन लिया है, लेकिन सुनने के उपरांत भी महासत्ता को भूला नहीं जा सकता। कॉलोनी का कोई भी टिकट संभव ही नहीं है। और जबलपुर आने के उपरांत फिर ऑटो करते हैं आप, हाँ, कॉलोनी के लिए। कॉलोनी में ट्रेन नहीं आ सकते, ध्यान रखो। ऑटो रिक्शा के माध्यम से आप अपनी कॉलोनी में आते हैं, फिर घर तक वह पहुंचा देता है। ये सब व्यवस्था है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में इस व्यवस्था को क्यों भूल जाते हैं आप? आपको भूलना नहीं चाहिए, धर्म को भूलो नहीं। बाकी सारे जितने भी कार्य हैं उसको भुलाया जा सकता और भूलना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वह अद्भुत स्वरूप है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, यही उसका स्वभाव है। किसका? आत्मा का स्वभाव राग द्वेष मोह क्रोध मान माया इत्यादि जो कालुष्य परिणाम हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। हाँ, पक्की बात है। क्रोध करना, लोभ करना, मोह आदि परिणाम करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और दूसरी बात यह है, कॉलोनी में मान लो निवेदन किया और कॉलोनी में आ गए, आने के उपरांत महाराज हमारे तय, ये चालू हो जाता, हमारे घर है, तो ये घर, फिर कॉलोनी के बाद घर, ये सब चलता ही रहता है। मान लो घर में भी गए, महाराज ये तो बड़े भैया का घर है, छोटे भैया का उधर है। तो इस प्रकार सब अपनी अपनी पूर्ति करने के लिए, भावना अच्छी है किंतु सबकी पूर्ति करना संभव नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि वृषभनाथ भगवान ने इतने दीर्घ काल तक उन्होंने तप किया है और निरपेक्ष भाव के साथ कर्म के क्षय करने के उद्देश्य से ही उन्होंने तपस्या को अंगीकार कर ली। इसके उपरांत भी वह अंतराय कर्म अपना प्रभाव डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि कर्म का बंद स्वयं ने किया है ना। स्वयं बंद कर लें और उसका भोक्ता कोई दूसरा हो, ऐसा नहीं होता। कर्म का जो कर्ता होता है वही उसके फल का भोक्ता भी वही होता है। इसलिए स्वयं कर्म को काटने के लिए वो निरंतर साधना करते चले गए, तब कहीं जा कर के वह कर्म जो उदय में बार बार आकर के व्यवधान उपस्थित कर रहा था, फिर बाद में क्षोभशम हो जाता है। और क्षोभशम होने के उपरांत भी वह क्षोभशम ही माना जाता है, क्षय नहीं माना जाता है। हाँ? अंतराय कर्म का क्षोभशम हो गया, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम हो गया, तो थोड़ा सा बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। फिर बाद में पुनः उदय आ गया तो पुनः वापस वह बलहीन हो जाता है। इसलिए अंतराय कर्म का जब क्षय हो जाता है तो अनंत वीर प्रकट होता है उन्हें, और अनंत वीर जो प्रकट होता है उसके पूर्व में मोहनी कर्म का क्षय करना होता है। जब तक मोहनी कर्म का उदय रहेगा तब तक जो कुछ भी बल मिलता है वह सीमित मात्रा को लेकर के मिलता है। एक उदाहरण पढ़ने को मिलता है, श्रीपाल चरित्र को आपने पढ़ा होगा। उनके पास बल कितना था? सुनो, इधर सुनिए, श्रीपाल चरित्र को पढ़ो। उनके पास 1 करोड़ व्यक्ति को परास्त करने की क्षमता उनके अंदर थी। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं तुम दूसरे को परास्त कर सकते हो शारीरिक बल के माध्यम से,
किंतु कर्म को परास्त करने के लिए आपके पास बहुत बल की आवश्यकता है। वो कौन सा बल चाहिए? मात्र शारीरिक बल से काम नहीं चलने वाला, मानसिक बल से काम नहीं चलने वाला, वासनिक बल से काम नहीं चलने वाला। महाराज, ये 3 प्रकार के बल से अतिरिक्त और कौन सा बल है? तो आचार्य कहते हैं आत्मिक बल होना चाहिए। मानसिक बल, वासनिक बल और कायिक बल, इसके माध्यम से ये सीमा को लेकर के ये बल काम करते रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वह बल क्षीण हो जाता है। यंग अवस्था में बल अच्छा रहता है, पर्सनालिटी देखने योग्य होती है। जब वह वृद्ध हो जाता है तो समझ में आ जाएगा उनको पर्सनालिटी क्या हमारी थी एट पास्ट, वह चली गई वो भूतकाल में। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वृद्धावस्था है और हाथ में एक लठिया लेकर के वह चल रहा है, नाड़ हिल रही है, कमर सीधी नहीं टेढ़ी हो चुकी है, उठने बैठने की क्षमता नहीं है, उठाने वाले 2-2 व्यक्ति उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लख्यो आपनो, ऐसा छड़लाकार कह रहे हैं। और गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, उनके मुख से सुनने को मिला था किसी को, और गुरुदेव ने भी इस प्रसंग को रखा था कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इसका उन्होंने बहुत अच्छा अर्थ निकाला है। क्या अर्थ निकाला है? वृद्धावस्था में अर्ध मृतक सम हो जाता है, इसका सही सही मायने में अर्थ क्या है? तो उन्होंने ये अर्थ दिया था कि 2 व्यक्ति उठाते हैं बिठाते हैं, इसी का नाम अर्धमृतक है। और पूर्ण रूप से जब मृतक होता है तो 4 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण रूप से जब मरण को प्राप्त होता है तो वह 2 व्यक्ति के द्वारा नहीं उठता, 4 व्यक्ति कंधा लगाते हैं और ले जाते हैं। और अर्धमृतक का अर्थ वृद्धावस्था में अब सहारे के बिना वह चल फिर नहीं सकता, डाइजेशन लो है, और बीपी भी लो हो सकती है, बीपी हाई भी हो सकती है, लेकिन डाइजेशन मंदाग्नि। अब कुछ भी ले हो किंतु वह पचने वाला नहीं, वह बचता है, पचता नहीं। अब इच्छा तो उसकी होती है, आशा तो बनी है, किंतु शरीर क्षीण हो रहा है और सारे सारे जो बॉडी के जो पार्ट हैं वे सब जवाब दे रहे हैं, अब पचाने की क्षमता रही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अवस्था आने के पूर्व में ही आपके पास जो शारीरिक आदि बल हैं, उस बल का प्रयोग दूसरे को परास्त करने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना, किंतु जो कर्म लगे हुए निरंतर आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है कर्म के उदय में, उन कर्म के क्षय करने के लिए इस बल का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा बाद में क्या होता है? पश्चाताप हाथ लगता है? क्या बोलते हैं आप लोग? पछता हो तो का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाताप का अर्थ मालूम है आपको? शाब्दिक अर्थ तो कम से कम समझ लो। पश्चाताप यानी बाद में संताप उत्पन्न होता है, इसलिए ताप आने के पहले ही आप अलर्ट हो जाइएगा। किसी भी कॉलोनी में रहो, हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का संगम हुआ है,
पुनः वापिस आप संगम कॉलोनी की बात कर रहे हैं। किसी भी कॉलोनी में रहो, किंतु धर्म का संगम होना चाहिए। धर्म के सम्मुख जो पहुंचा है, अपने जीवन को धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह धर्म का संगम माना जाता है। बाकी संगम तो संगम ही है। संयोग और वियोग, इसी का नाम संसार है। संसार में हमेशा संयोग ही संयोग होता है ऐसा नहीं, हमेशा प्रॉफिट ही होती है ऐसा नहीं, किंतु लॉस भी होता है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि संयोग वियोगमय होता है। जिस समय संयोग होता है उस समय वह हर्ष का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। वो कौन सा आनंद है? वह चिदानंद नहीं, वह स्वरूपानंद नहीं। कौन सा आनंद है? शारीरिक आनंद है, मानसिक आनंद है। शारीरिक सुख और मानसिक सुख को लेकर के वह हर्ष का अनुभव करता है, जबकि वह संयोगज परिणति है। बिना संयोग के वह इंद्रियजन्य सुख उत्पन्न नहीं हो सकता, और इंद्रियजन्य जो सुख होता है वह तात्कालिक होता है, पुनः वह पीड़ा प्रारंभ होती है। सुबह आपने भोजन कर लिए, मनपसंद के व्यंजन आपने ले लिए, किंतु 2-3 घंटा जब व्यतीत हो जाता है तो पुनः वही घोड़ा वही मैदान चालू हो जाता है। भूख मिट गई, तात्कालिक मिट जाती है, और डाइजेस्ट जब हो जाता है तो पेट खाली हो जाता है, तो पुनः वही भूख लग आती है। सुबह लगती है, मध्याह्न में और शाम, ये तो चलता ही रहता है। पुनरावृत्ति इसी को बोलते हैं। कर्म के अधीन जो कुछ भी सुख उत्पन्न होता है वह निरंतरता उसमें नहीं रहती। निरंतर सुख का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। अंतर मुहूर्त में साता से असाता, पुनः असाता से साता है। साता है महाराज, ऐसा पूछते हैं कई लोग। साता का अर्थ क्या? ठीक चल रहा है, ऐसा पूछा जाता है। वस्तुतः ठीक क्या चल रहा है? ये धूप और छाव की भांति है। धूप में चल रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, बीच में यदि मान लो छाव, वृक्ष की छाव अथवा एकाध कोई बादल के टुकड़े आ गए सूर्य के पास, तो बस थोड़ी सी राहत मिलती है, और वह बादल का टुकड़ा खिसक गया तो पुनः वही पसीना पसीना हो जाता है। उसी प्रकार ये इंद्रियजन्य जो सुख हैं ये शाश्वत नहीं है, अविनश्वर नहीं है, किंतु वह नश्वर है। जल में, पानी में बुलबुले बोलते हैं, वो उठते हैं, क्या भरोसा है उसका कब फूट सकता है? देखते देखते वह फूट जाता है, और बच्चे उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और आप लोग हंसते हैं उसको देख करके, उसके बच्चों की क्रियाओं को देख करके, किंतु आचार्य आप लोगों की क्रियाओं को देख करके हंसते हैं, क्योंकि वो भी एक बुलबुला था, और ये जो शरीर यह भी बुलबुला है, कभी भी वह फूट सकता है, कोई भरोसा नहीं। जन्म की तारीख कथनचित निश्चित हो सकती है, किंतु मरण का जो डेट है, तारीख है, तिथि निश्चित नहीं है। कभी भी मरण को प्राप्त हो सकता है। सकाल मरण हो जाए तो अलग वस्तु, किंतु अन्यान्य निमित्तों के माध्यम से
अकाल में भी वह मरण को प्राप्त हो सकता है। मुख में ग्रास है मिठाई, और उसी समय कोई दुखद समाचार सुनने को मिलता है, तो फिर उस मिठाई का स्वाद आपको आ रहा है क्या? मिठाई नहीं, वो चली गई, अब पिटाई हो रही है, पीड़ा हो रही है। वह आपका संबंधी है, आपका परिवार का कोई मेंबर है और उसका अवसान हो गया, वो मान लो हजारों किलोमीटर दूरी पर भी हो तो उसका संबंध आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको पीड़ा का अनुभव होता है। क्यों? संयोग था, अब वियोग हो गया है। इसलिए संयोग तो दुख बनेक भेदम, यतोष्णुते जन्म बने शरीरी, ततस्त्रदासो परिवर्जनीयो, या सुना निर्वृतिमात्मनी नाम। इस प्रकार सामायिक पाठ में ये पंक्ति मिलती है। संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार का दुख का अनुभव करता है संसारी प्राणी। कहाँ पर है? जन्म वने, जन्म रूपी वन में देही अर्थात संसारी प्राणी संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार के दुख पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए ततः त्रिधा, मन से, वचन से, काय से असौ संयोग परिवर्जनीय। यह संयोग छोड़ने योग्य है, छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? छोड़ने वाला कौन है? वो संयोग को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यदि या सुना, या तुम इच्छु यासु तेन या सुना, जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे यह संयोग छोड़ देना चाहिए। क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? निर्वृतिम, यानी शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कौन सी शांति? शारीरिक मानसिक नहीं, बौद्धिक नहीं, किंतु आत्मनीनाम निर्वृतिम या सुना। आत्मिक शांति को, सुख को प्राप्त करने की इच्छा जिसके अंदर है, उत्कंठा जिसके अंदर है, उसको मन वचन काय से इस संयोग को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा। आप शांति चाहते हैं? महाराज आप पूछ रहे हैं, इसलिए हमें अब सोच करके बताना पड़ेगा, नहीं तो बात पकड़ में आएगी। आप शांति चाहते क्या? नहीं चाहते हैं ना, आत्मिक शांति, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आत्मिक जो शांति मिलेगी वह कब मिलेगी? छोड़ना पड़ेगा। किसको? संयोग अर्थात संगम को छोड़ना पड़ेगा। संगम अर्थात धर्म का संगम नहीं, संगम कॉलोनी को जब तक नहीं भूलोगे, भूलना पड़ेगा, उसके बिना वह आत्मिक शांति आपको मिल नहीं सकती। किसी भी कॉलोनी का क्यों न हो, कॉलोनी तो कॉलोनी है, किंतु जबलपुर तो महासत्ता मानी जाती। स्वभाव की ओर जब जिस समय दृष्टि जाती है, अन्यान्य विकल्प बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मैं मनुष्य हूँ, एक विकल्प। मैं अमीर हूँ, दूसरा विकल्प। मैं गरीब हूँ, ये तीसरा विकल्प। मैं स्त्री हूँ, एक विकल्प। मैं सुखी हूँ, एक विकल्प। मैं दुखी हूँ, एक विकल्प। वह तिर्यंश है, एक विकल्प। वह नारकी है, एक विकल्प। वह देव हैं। ये सारे सारे विकल्प में, ये विकल्प जाल माना जाता है। और आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भजन में?
जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हाँ, सुन सुन करके हमें भी थोड़ा सा याद हो जाता है। याद करने का प्रयास नहीं करते, किंतु निरंतर आप लोगों के मुख से वह पंक्ति दोहराई जाती है, इसलिए ऑटोमेटिक वह याद हो जाता है। जिया कब तक उलझेगा, कब तक उलझोगे तुम? संकल्प और विकल्प के अलावा और कोई उलझन है? विकल्प, संकल्प और विकल्प ये दोनों जो है ना उलझाने के लिए कारण है, और उलझते चले जाते हैं। फिर महाराज सुलझाओ भगवान ऐसा एक दूसरा भजन चालू कर देते हैं। इसके अलावा है क्या आपके पास? आप उलझते चले जाओ और भगवान सुलझाने के लिए बैठे हैं। भगवान यही काम करने के लिए बैठेंगे क्या? उन्होंने जब कहा, कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके गुरु जब उपदेश देते हैं उस समय वह उपदेश रुचता नहीं है, रुचता नहीं और उसकी उपेक्षा की जाती है। बहुमान के साथ, भक्ति के साथ उसको वह सुनता नहीं। आदर के साथ सुनना चाहिए। धर्म की आराधना करना चाहो तो, लेकिन वह नहीं सुन पाता। फिर बाद में जब परेशानी आती है सामने, फिर बाद में हाथ जोड़ लेता है। पहले तो हाथ दिखाता है, सुन रहे हैं आप? पहला तो हाथ दिखाता है, फिर जो दुख का अवसर आता है तो हाथ जोड़ता है। ऐसा क्यों करते हो? हमेशा आपके हाथ जुड़े हुए होना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, मात्र हाथ मात्र नहीं जोड़ना, मन को भी जोड़ना चाहिए। हाथ तो आप जोड़ रहे हो, किंतु उसके साथ मन भी जुड़ना चाहिए। मन से सुनिएगा। केवल सुन करके इस कान से सुन लिया और दूसरे कान से उसको, ये माइक, मैं शब्द बोल रहा हूँ और इस माइक के पास एक भी शब्द टिक नहीं सकता, निकल जाता है। उसी प्रकार की संसारी प्राणी की स्थिति हो रही है। केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तनाव में नहीं आना, क्योंकि मेरा भी इतिहास अनंतकालीन वही इतिहास है जो आपका इतिहास है। अब तो तसल्ली मिलेगी आपको। बहुत जल्दी जो है तनावपूर्ण स्थिति में आते हैं, महाराज हमारे बारे में सब कुछ बोला जा रहा है। भैया आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आगम की जो रचना की है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के रचना नहीं की, किंतु विश्व कल्याण के उद्देश्य को लेकर के ही उपदेश आदि देते हैं, और इसलिए उसको आत्मसात कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास एक सा है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनका भी जो अतीत का इतिहास है, अनंतकालीन वह इतिहास बना हुआ है। मात्र लगभग 2500 कुछ वर्ष हुए हैं महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके। उसके पूर्व में उनकी क्या दशा थी, वो भी इसी प्रकार दरी पर बैठते थे और चले जाते थे। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक प्रत्येक संसारी प्राणी की यही दशा है। इसलिए शारीरिक सुख में सार नहीं है। सार काय में है? 3 लोक में, 3 भुवन में सार। वीतराग विज्ञानता, ये बोला जा रहा है, किया क्या जा रहा है? जो बोला जा रहा है वही करते रहो तो निश्चित रूप से वह वीतरागता प्राप्त हो सकती है। हम बोल कुछ रहे हैं और भीतर जो अभिप्राय, इंटेंशन, कुछ अभिप्राय अलग रखते हैं,
इसलिए जो व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर के चलता है उसी को वह प्राप्त कर लेता है। तो आपका लक्ष्य क्या है ये पूछा जाता है, आपका एम क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज हम धर्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वीतराग धर्म। वह वीतराग धर्म कहाँ पर मिलती है? फवारे पर, चौपात पर मिलेगी क्या? कहाँ मिलती बताओ तो है? प्रत्येक के पास वह धर्म है, ये ध्यान रखो। हमारे तुम्हारे पास मत कहो, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि वस्तु है और वस्तु का जो स्वरूप है वह बाहर खोजोगे तो वह मिलने वाली नहीं है। वह वस्तु का जो स्वरूप है वह अपने में है, दूसरे में नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंडी में चले जाओ, वहाँ पर जो वस्तु आप खरीदना चाहो वही मिलेगी वो वस्तु। हाँ, खोवा मंडी में चले जाओ तो वह आत्मा की वस्तु थोड़ी मिलेगी। आत्मा का आनंद उसके माध्यम से थोड़ी आने वाला है। और अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या असंख्यात है, किंतु जो देश संयमी है वो भी असंख्यात पशुओं की अपेक्षा से हो सकती है संख्या, किंतु सकल संयम को धारण करने वालों की संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़। 9 करोड़ में भी 3 कम है, और 3 कम 9 करोड़ हैं। उसमें छठे गुणस्थान वृत्ति, सप्तम गुणस्थान वृत्ति, अष्टम नवम दसम आदि सभी गुणस्थान वृत्ति, और 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान, ये सारे 3 कम 9 करोड़ में ये गिनती आ जाती है। इतनी अल्प संख्या है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। आपका पठगान करने वाले बहुत सारे श्रावक मिलेंगे। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ तुम्हारा पठगान हो जाएगा, ध्यान रखो। है? क्यों चिंता करते हो? चिंता करने से काम नहीं चलेगा। निश्चिंत हो करके धर्म की आराधना करो। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् पणमंती जस धम्मे सया मनो का। जिसके मन में निरंतर धर्म का वास है उसके लिए देव लोग भी प्रणाम करते हैं। सहयोग मिलता ही रहता है, आपको कठिनाई नहीं होगी। किंतु कठिनाई यदि होती है तो संसार में रहेंगे तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती चली जाती है, उसका कोई समाधान नहीं है। समाधान यदि है तो विकल्पों को शांत करने में ही समाधान है, और विकल्पों को शांत करने के लिए निरंतर अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की ही उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से दुख से अपने आप को ऊपर उठाया जा सकता है। निरंतर संसारी प्राणी परतंत्रता का, पराधीनता का अनुभव कर रहा है। उस पराधीनता को समाप्त करने के लिए अपने को स्वाधीन जो धर्म है उसकी उपासना करना चाहिए, जिसके माध्यम से स्वाधीनता की उपलब्धि होती है। और स्वाधीन जो सुख होता है वह सीमा को लेकर के नहीं होता, वह असीम अनंतात्मक वह सुख शांति मानी जाती है। इसलिए उस अनंत चतुष्टय की उपलब्धि के लिए ही निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। उसके माध्यम से वह शांति, आत्मिक शांति मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से